तो कैसे हो दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल कोई तो है में। इस चैनल पे मैं आपको सुनाती हूँ पैरानॉर्मल हॉरर स्टोरी। अगर आपको भी ऐसी स्टोरी सुनना पसंद है तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हो। अगर आपके साथ भी या आपके किसी भी फैमिली मेम्बर, किसी भी नोन के साथ ऐसी कोई भी घटना घटी है तो प्लीज़ मेरे मेल आईडी पे मुझे मेल करें, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है। वैसे तो आप बहुत सारी डरावनी कहानियाँ सुनी होंगी, पर इस कहानी को सुनने के बाद आपको डर का नया एहसास होगा। आपसे बस इतनी सी गुजारिश है कि इस कहानी को अंत तक ज़रूर सुने और मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए सुनते हैं आज की नई कहानी। ये कहानी एक कपल की है, एक पति पत्नी की है, स्वाति और ईशान। ये दोनों गोरखपुर में अच्छा खासा अपनी जीवन व्यतीत कर रहे थे। ईशान एक गवर्नमेंट नौकरी करता था, वो एक गवर्नमेंट जॉब में था और स्वाति हाउसवाइफ थी। दोनों की ज़िंदगी अच्छी खासी चल रही थी। एक दिन ईशान को पता चलता है कि उसकी ट्रांसफ़र हो गई है और उसे गोरखपुर से सीधा दिल्ली पोस्टिंग होती है। अब गोरखपुर से उसे दिल्ली जाना था अपनी पत्नी के साथ। वो दोनों अपना सारा सामान लेकर दिल्ली की तरफ चलते हैं। वहाँ जाकर सबसे पहले उसे एक घर ढूंढना था रहने के लिए। ईशान 2 दिन की छुट्टी लेकर स्वाति के साथ घर ढूंढने निकल पड़ा। वो बहुत सारे घर ढूंढ रहा है, बहुत सारे बिल्डर से बात कर रहा है, कहीं पे भी उसे एक अच्छे इलाके में एक अच्छा सा घर मिल जाए, एक अच्छी सोसाइटी में उसे घर मिल जाए। वो बहुत जगह घूम रहा है, वो और स्वाति। फिर घूमते घूमते उसे एक घर का पता चला, जो वो घर रेंट पे देने के लिए तैयार था। वो गया हाउस नंबर 302, वाइट हाउस। वो वाइट हाउस 302 बहुत ही सुंदर घर था। वो 2 फ्लोर का घर था, एक अपर फ्लोर, एक नीचे ग्राउंड फ्लोर। स्वाति को वो घर बहुत पसंद आया। एक नज़र में उसे ये घर पसंद आ गया था। उसने ईशान को बोला कि ये घर बहुत अच्छा है, ये घर को हम फाइनल करते हैं। बट ईशान ने बोला कि 2-3 घर और देख लेते हैं। बट स्वाति को होता है ना, एक उस घर से अलग सा अटैचमेंट हो गया था पहली नज़र में ही। एक बार में जो चीज़ पसंद आ जाए। उसने बोला कि नहीं, मुझे यही घर पसंद आया है, यही घर में हम रहेंगे। ईशान ने भी बोला ठीक है। उसने ब्रोकर पैसे वैसे दिए ब्रोकर को, और रेंट वेंट के जो भी एडवांस होते हैं उसने दिया। और 2 दिन के बाद वो दोनों उस घर में शिफ्ट हो गए, ईशान और स्वाति। और हाँ, स्वाति ने 5 छोटे छोटे डॉग पाल रखे थे।
वो डॉग बहुत छोटा सा क्यूट सा, जिसे हम पप्पी बुलाते हैं, छोटा सा डॉग का बच्चा, क्यूट क्यूट वाइट वाइट। तो उसे 5 डॉग छोटे छोटे पाल रखे थे, क्यूट क्यूट सा। उसे पेट को पालना, डॉग के साथ खेलना बहुत पसंद था। तो ईशान, स्वाति और स्वाति की वो 5 डॉगी उस घर में शिफ्ट हुए। उसके बाद पहली रात थी। वो दोनों पति पत्नी अपने रूम में सो रहे थे। अचानक से उसे उसके छत पे दौड़ने की आवाज़ सुनाई दी, जैसे छत पे कोई दौड़ रहा हो। और ऐसे आप किसी भी नीचे फ्लोर पे सो रहे हो और छत पे कोई दौड़ेगा तो सिंपल सी बात है कि आपको नीचे आवाज़ आएगी। वो उठी, इतनी रात को कौन दौड़ रहा है घर पे, छत पे ऊपर। और सीढ़ियाँ भी उसके घर से, उसके अंदर रूम से ही थी, बाहर से सीढ़ियाँ नहीं थी, हॉल से ही सीढ़ियाँ थी। वो गई सीढ़ी पे, छत पे गई। छत का डोर लॉक था अंदर से। उसने लॉक खोला, बाहर गई, छत पे कोई नहीं था। वापस आ गई नीचे। जब वो वापस नीचे आई तो वापस से लगा कि छत पे फिर से कोई दौड़ रहा है। फिर वो सो गई। नेक्स्ट मॉर्निंग स्वाति ना एक बड़ा सा फिश टैंक लेके आई, जिसमें क्यूट क्यूट सा फिश रहता है, फिश टैंक जो हॉल में रखे रहते हैं। उसने भी एक बहुत प्यारा सा, बहुत सुंदर सा फिश टैंक लेकर आई और ये बहुत ही एक अच्छी जगह, एक ऊंचे जगह पे रख दी, क्योंकि घर में 5 डॉगी थे, इसलिए वो एक हाइट पे उस फिश टैंक को रख दी। उसके बाद एक दिन वो किचन में काम कर रही थी, खाना वाना बना रही थी, तो एक बहुत ज़ोर से कुछ कांच गिरने की आवाज़ सुनाई देती है। वो दौड़ के बाहर जाती है हॉल की तरफ, तो देखती है कि उसका जो फिश टैंक है वो गिरा पड़ा है, वो पूरा टूट के बिखर गया है। जो भी मछलियाँ थी फिश टैंक में वो नीचे तड़प रही है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से फिश टैंक कैसे गिर गया। और उसे देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वो खुद से नीचे गिर गया, ऐसा लग रहा था कि बहुत ही भारी चीज़ से उस फिश टैंक को तोड़ा गया हो। वो दौड़ के बाथरूम में से बाल्टी लेकर आई। उस बाल्टी में जल्दी जल्दी फिश को रखी पानी डाल के। फिर भी 4-5 फिश वहीं पे मर गई। वापस से उस बाल्टी को एक ऊंचे जगह पे हाइट पे रख दी। नीचे बहुत डॉगी है, इसलिए वो एक हाइट पे रख दी। फिर अगले दिन वो उठी तो उसका एक डॉगी नहीं मिल रहा था। वो ढूंढ रही है कि उसका डॉगी कहाँ गया, ढूंढ रही है। वो जब छत पे गई तो छत पे उसका डॉगी मरा पड़ा था, और वो कुछ इस कदर मरा पड़ा था जैसे उसकी बॉडी से सारा खून कोई चूस लिया हो। उसकी बॉडी में एक कतरा भी खून का नहीं था। बहुत ही अजीब सी मौत। उसे बहुत अफसोस लगा, बहुत अफसोस हुआ। वो बहुत टाइम से उस डॉगी को अपने पास रख रही थी। उसे बहुत एकदम बच्चे की तरह प्यार करती थी अपने सारे डॉगी से। फिर वो ये सब बात अपने हस्बैंड ईशान को बताई। तो ईशान पूरे दिन तो ऑफिस रहता था, रात में आता था, खाना खाता था, उतना ध्यान नहीं देता था, सो जाता था। उसका शेड्यूल ही कुछ ऐसा था कि घर पे ज़्यादा टाइम नहीं दे पाता था।
वो बोला तुम ज़्यादा सोच रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। और वो उतना स्वाति की बात को उतना नोटिस नहीं किया, उतना सीरियसली नहीं लिया। उसके बाद स्वाति अकेले ही ये सब फेस कर रही थी। एक समय जब वो छत पे अपने पौधे को पानी दे रही थी सुबह में, तो उसे ऐसा लगा कि उसके रूम में कोई खड़ा है। वो बहुत ही धुंधली सी परछाई थी जो क्लियर नहीं दिख रही थी। उसे पता नहीं मेन गेट तो लॉक है, घर में आया कौन, ईशान तो ऑफिस है। जब वो उस रूम में गई तो रूम में कोई भी नहीं और एक धुआं सा उसके रूम से बाहर निकला। फिर एक दिन उस घर में आने के 2 सप्ताह के बाद स्वाति की तबीयत खराब रहने लगी। उसे हमेशा कुछ न कुछ होते रहता था, हमेशा बीमार रहने लगी। उसका हस्बैंड ईशान, इसकी भी जो भी काम चल रहे थे उसके ऑफिस में, वो भी ठीक नहीं हो रहे थे। उसके लॉसेस होने स्टार्ट हो गए थे। बेसिकली जब से इस घर में शिफ्ट हुई थी उसके सारे काम बिगड़ने लगे थे। वो कुछ भी काम करता था उसका हस्बैंड, वो लॉस में ही जाता था। ऑफिस में भी उसे प्रॉब्लम होने लगी थी। उसे फैमिली, जो भी रिलेटिव थे, जो भी फ्रेंड्स थे, वो सबसे एकदम बाइकआउट होता है ना, वैसे हो गए थे। फिर ईशान ने बोला कि ये घर ही मनहूस है, हम ये घर छोड़ देते हैं, चलो कहीं दूसरे घर में शिफ्ट हो जाते हैं। बट स्वाति को पता नहीं इस घर से ऐसा क्या लगाव हो गया था कि वो इस घर से दूर नहीं जाना चाहती थी। स्वाति ने मना कर दिया कि नहीं, मैं इसी घर में रहूँगी। फिर कुछ दिन बाद ईशान को किसी काम से दूसरे शहर में जाना था 1 महीने के लिए। उसने स्वाति को बताया कि वो 1 महीने के लिए काम से दूसरे शहर जा रहा है। उसे चिंता भी थी कि उसके पीछे स्वाति अकेले कैसे रहेगी इस घर में, जो पहले से ही इस घर में कुछ अजीब अजीब घटनाएं घट रही थी। फिर भी उसे काम था, वो चला गया। यहाँ पे स्वाति बिल्कुल अकेली इस हॉन्टेड हाउस में। फिर एक दिन वो बाहर अपने लॉन में टहल रही थी तो उसे बहुत ही जोर से किसी की चीखने की आवाज़ आई अंदर से। जब वो रूम में भाग के गई तो उसे बाथरूम में एक टब में उसका दूसरा डॉगी मरा पड़ा था। उसके पूरे बाथरूम में खून के स्पॉट्स थे। थोड़ा थोड़ा इधर उधर खून के छींटे पड़े थे और उस डॉगी का भी सारा खून ड्रेन हो चुका था। किसी ने चूस लिया हो उसका सारा खून। वो बहुत डर गई कि क्या हो रहा है उसके साथ एक एक करके। और फिर उसी रात वो जो भी उसकी जो मछली थी, जो फिश टैंक से टूट गई थी, जो उसने बाल्टी में रखा था हाइट पे, वो सारी मछली भी बाथरूम में मरी पड़ी थी। वो उस बाल्टी से उस बाथरूम तक वो मछली कैसे आई? वो बाल्टी को बाथरूम तक किसने लाया? और वो मछली 2 टुकड़ों में कटी बटी थी।
जैसे उसे 2 टुकड़ों में किसी ने काट दिया हो। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर उसने बगल वाले पड़ोसी से, एक शर्मा जी थे, उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि जब आप लोग इस घर में शिफ्ट हो रहे थे तभी हमने सोचा था कि आपको सारी सच्चाई बता दे इस घर के बारे में। बट जो इस घर का ऑनर है उसने हमें कुछ पैसे देकर चुप रहने को कहा था। बट जब आप सामने से आके हमसे पूछ रही हैं तो मैं बता रहा हूँ कि ये घर एक जिन का घर है। आपसे पहले 2-3 फैमिली और आई थी इस घर में रहने, कोई भी नहीं रह सका। 2 से 3 दिन में हर कोई ये घर को खाली करके चला गया। यहाँ एक जिन रहता है जो इस घर में किसी और को रहने नहीं देगा। जितनी जल्दी हो सके आप ये घर छोड़ के चले जाइए। अपने हस्बैंड को बोलिए कि जितनी जल्दी हो सके वो आकर आपको ले जाए यहाँ से। जब तक स्वाति को नहीं पता था कि ऐसा जिन है इस घर में, एक्टिविटी तो हो रही थी उसके साथ, बट ऐसे पता नहीं था कि सच में इस घर में जिन रहता है। लेकिन जब पता चल गया तो उसे उस घर के अंदर जाने में डर लगने लगा। उसे डर लग रहा था कि वो अंदर कैसे जाए। सामान तो वो छोड़ भी सकती थी उस घर के अंदर, पर उसके 3 डॉगी भी उस घर के अंदर ही थे। उसके 5 डॉगी थे जिसमें से 2 डॉगी ऑलरेडी मर चुके थे। 3 डॉगी उसी घर के अंदर थे जिसके लिए उसे उस घर के अंदर जाना पड़ा। वो किसी भी तरह उस रात सो गई डरते डरते। जब वो सो रही थी तो उसे ऐसा लगा कि उसके सीने पे कोई आकर बैठ गया है और उसका गला दबा रहा हो। वो कितना भी चीख रही है, चिल्ला रही है, बट उसके गले से आवाज़ नहीं निकल रही है, जिसे हम स्लीप पैरालिसिस बोलते हैं। कि हम आधी नींद में रहते हैं, आधी जगे रहते हैं। हमें पता नहीं रहता कि वो नींद में है या वो जगे हुए हैं। हमारे साथ हमारा पूरा बॉडी काम नहीं करता है। हम चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बगल में कोई सोया है उसे उठाने की कोशिश कर रहे हैं, बट हाथ पाँव काम नहीं करता। उसे स्लीप पैरालिसिस कहते हैं। उसके गले पे कोई बहुत ज़ोर से गला दबा रहा था उसके सीने पे बैठ के। वो मन ही मन हनुमान चालीसा पढ़ने लगी। वो बार बार हनुमान चालीसा पढ़ रही है। तब जाकर उसके मुंह से बहुत ज़ोर से चिल्लाहट बाहर आई। वो ज़ोर से चिल्लाई और उठ के बैठ गई। तब तक सुबह हो चुकी थी। वो उठी, वो आईने के पास गई तो सच में उसके गले के पास हाथों के निशान थे, दोनों हाथों के, जैसे कोई बहुत ज़ोर से दबाया हो। वो डर गई। उसी समय वो अपने बेड के नीचे उसका एक और डॉगी मरा पड़ा था। अब 5 में से 3 डॉगी उसका मर गया था। वो बिलक बिलक कर रोने लगी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। फिर वो बाहर भागी उसी शर्मा जी के पास, पड़ोसी। उन्होंने उनको सारी घटना बताई, उसके साथ कल रात क्या क्या हुआ। उसके सारे डॉगी एक एक करके मर रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि मैं तुम्हें एक तांत्रिक, एक पंडित का नंबर देता हूँ, तुम जाओ उनसे मिलो। उसने उस पंडित से
उनके पास गई, पंडित जी के पास गई। पंडित जी ने उसके सर पे अपना हाथ रखा, आंखें बंद करी और उन्होंने बोलना शुरू किया जो भी उसके साथ इस 2 वीक में हुआ था, जब से वो इस घर में शिफ्ट हुई थी। उन्होंने बताया कि जितनी जल्दी हो सके तुम उस घर को छोड़ दो, नहीं तो आखिरी नंबर तुम्हारा है। वो जिन किसी न किसी का खून पीना चाहता है। अभी तक तो वो तुम्हारे सारे डॉगी को एक एक करके उसका खून पी रहा था। जब वो सारे डॉगी मर जाएंगे तो वो फिर तुम्हारे पीछे पड़ेगा, तुम्हारा खून पिएगा। फिर उसने वापस अपने घर गई और अपने हस्बैंड को कॉल की तो उसका हस्बैंड ईशान ने बोला कि वो किसी भी दोस्त को बोलकर एक दूसरा घर का अरेंजमेंट करवाता है, तब तक तुम जल्द से जल्द उस घर को छोड़ दो। एक नया घर ढूंढने में भी टाइम लगता है। फिर एक शाम वो चुपचाप अपने हॉल में बैठी चाय पी रही थी, तब एक और दूसरा पड़ोसी उसका डोर नॉक करता है। वो गेट खोली तो एक टीनेजर खड़ा था, 17-18 साल का एक लड़का। उसने बोला, आंटी, आपके घर से बार बार किसी बच्चे के दौड़ने की आवाज़ आ रही है और मेरा घर बगल में ही है। मेरा कल पेपर है, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। प्लीज़ उसे बोलिए ना अपने बच्चे को कि ऐसे हल्ला ना करे, शरारत ना करे, मुझे पढ़ने में डिस्टर्ब हो रहा है। उसने बताया कि बेटा मेरे घर में कोई भी बच्चा नहीं है, तुम आकर चेक कर सकते हो। जब वो लड़का स्वाति से बात कर रहा था तो वो स्वाति को ना देखकर उसके पीछे देख रहा था और अचानक से डरने लगा। वो उसके स्वाति के पीछे देखकर डर रहा था और जल्दी से घबराकर चला गया, वहाँ से भाग गया। तो स्वाति को भी अजीब लगा कि ये मुझसे बात कर रहा था बट देख मेरे पीछे रहा था। वो फिर उसके पीछे गई। क्या हुआ बेटा, तुम इससे डर के क्यों भाग रहे हो? तो उसने बोला कि आंटी आप अपने घर पे मुझसे बात मत करिए, आप अपने कैंपस से बाहर निकलिए, फिर मैं बताऊंगा। बड़ा सा घर था, बाहर लॉन था, कैंपस था। तो वो बाहर निकली, अपने कैंपस से बाहर निकली। तो उसने बताया कि जब मैं आपसे बातें कर रहा था तो आपके पीछे एक औरत खड़ी थी जो बहुत ही लंबी थी, इसके बहुत लंबे लंबे बाल थे। ऐसा लग रहा था कि वो कितने महीनों से नहाई नहीं हो। उसकी वो गंदी सी आंखें, वो ऐसे गंदी सी स्माइल दे रही थी और मुझे घूर घूर के देख रही थी। और जब वो मुझे घूर रही थी तो उसकी आंखें और ज़्यादा डरावनी लग रही थी। दीदी आप जल्दी से इस घर को छोड़ दीजिए। वैसे ही ये घर सबको पता है कि इस घर में कुछ तो गड़बड़ है। तब तक उसके हस्बैंड ने अपने किसी दोस्त को बोलकर एक नए घर का इंतज़ाम कर दिया था। उसे कॉल किया कि मेरा एक दोस्त आ रहा है, तुम उसके साथ अपना जो भी ज़रूरी का सामान है उसे लेकर नए घर में जल्द से जल्द शिफ्ट हो जाओ, क्योंकि उसको आने में अभी टाइम लगेगा। ईशान को, उसके ईशान का दोस्त आया। जल्द से जल्द उसने उस घर में जो भी उसका ज़रूरी का सामान था, जो शिफ्ट हो सकता था, वो जल्दी से जल्दी गई। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उस घर से बाहर निकलना चाहती थी, सारा सामान लेकर। जब वो सामान लेकर वापस आ रही थी
तो घर के जितने भी खिड़की दरवाजे थे सब ज़ोर ज़ोर से बंद और खुलने लगे। ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आ रही है, सारे खिड़की दरवाजे खुल रहे हैं, बंद हो रहे हैं, खुल रहे हैं, बंद हो रहे हैं। इतना डर रही थी, इतना डर रही थी, किसी भी तरह जल्दी जल्दी वो बाहर निकल रही थी। तो उसे ऐसा लगा कि किसी ने उसे ऐसे हवा में उठा के नीचे पटक दिया हो। जल्दी से संभल कर उठी और गेट से बाहर निकली और अपने गाड़ी में बैठ गई, उस 2 डॉगी के साथ और कुछ सामान के साथ। जब वो अपने गाड़ी पे बैठी और जब वो फाइनली उस घर को छोड़ के जा रही थी, तो उस घर के छत पे उसे एक जिन खड़ी दिखाई दी, जो बहुत ही गंदी तरीके से स्माइल दे रही थी, एक क्रीपी स्माइल दे रही थी। ये था उस घर का आखिरी दिन स्वाति की ज़िंदगी में। वो एक नए घर में शिफ्ट हुई अपने 2 डॉगी के साथ। कुछ दिन के बाद उसका हस्बैंड भी आ गया, ईशान। अब वो कभी भी उस घर के पास, उस घर के रास्ते भी नहीं जाती, उस हॉन्टेड हाउस, उस वाइट हाउस 302 में। ये थी स्वाति की कहानी, जो जिन ने, शायद वो गलती से जिन के घर में चली गई थी। तो कहीं आप भी किसी हॉन्टेड अपार्टमेंट में तो नहीं रहते, या अभी जिस घर में आप रह रहे हो कहीं वो भी किसी जिन का घर तो नहीं? सोचिएगा ज़रूर। शुभ रात्रि।